साउथ की एक मूवी है जो कि क्राइम थ्रिलर है। बेसिकली एक लड़की के साथ गलत हुआ होता है तो के ऊपर एक मूवी बनाई गई है। कोर्ट रूम ड्रामा पूरी मूवी है ये, और इसकी स्टोरी अच्छी है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है यानी कि पूरी मूवी जो है वो 2 घंटे 20 मिनट की है पूरी मूवी। और इसकी स्टोरी जो है, इस मूवी का नाम जो है वो ये जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यानी ये मूवी का नाम है। और इस मूवी की जो स्टोरी है वो ये होती है कि जानकी नाम की एक लड़की होती है। शुरुआत में ही दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा वकील होता है हाई कोर्ट का, वो मीडिया को बुलाता है एक पादरी यानी कि चर्च के पादरी जो होते हैं उनको एक्सपोज करने के लिए कि वो चर्च की नंदों के साथ कुछ गलत हरकतें करते हैं। इस वजह से नंदों ने कंप्लेंट की होती है। तो क्योंकि वो बहुत बड़ा केस होता है और पादरी को लोग मानते हैं, इसलिए वो उसको सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। नेता भी आ जाते हैं, उसे प्यार से भी समझाते हैं वकील को, लेकिन वो मानता नहीं है। मीडिया को बुला के आ रहा होता है एक्सपोज करने के लिए। लेकिन तभी पुलिस वालों को फोन आ जाता है कि इसको जो है दंगे करवाने हैं और इसको वहां से भगाना है, कहीं ये एक्सपोज ना कर दे। पुलिस भी उनके इशारों पे होती है क्योंकि पादरी होता है, काफी मदद होती है, नेता भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। बट वो वहां आता है एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वहां पे पुलिस जो है दंगा छेड़ देती है। वहां पे लोग भी खड़े होते हैं। वहां पे एक आदमी आया होता है, पता नहीं क्यों मदद मांगने आया होता है या ऐसे ही आया होता है। एक बुजुर्ग आदमी होता है। पुलिस वाला जो है हल्का सा धक्का देता है, लेकिन दूसरा पुलिस वाला जो है बीच में टांग अड़ा देता है और वो गिर जाता है। गिरने की वजह से जो है उसकी जो है मौत हो जाती है। और उसके ऊपर से लोग चढ़ चढ़ के गुजर रहे होते हैं, तो उनकी वजह से भी ये सब हुआ होता है। लेकिन उस हवलदार को सस्पेंड कर दिया जाता है और जो है सारा दोष वकील पे डाल दिया जाता है कि इसकी वजह से हुआ है। हालांकि वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई इतनी बड़ी नहीं होती क्योंकि वो पहले से ही वकील होता है और अच्छा वकील होता है, इस वजह से। लेकिन जब उसकी बेटी पुलिस स्टेशन में अपने बाप की कंप्लेंट लेकर आती है कि मेरा पापा मिल नहीं रहा है, तो फिर मीडिया बताती है कि इस आदमी को जो है दंगे में यानी कि भगदड़ में मौत हो चुकी है। तब वो अपने पापा को देख के बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब पता चलता है कि ये उसी के पापा हैं, उसी की कंप्लेंट करने ये आई है कि गुम हो गए। लेकिन फिर वहां आती है तो वो जो है बेहोश हो जाती है, उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जाके उसे पता चलता है कि उसके साथ जो है रेप हुआ है। लड़की की मतलब डॉक्टर बताती है कि उसके साथ रेप हुआ है। रेप की जो जब जानकारी मिलती है तो उसे पता होता है कि उसके साथ रेप हुआ है। और फिर जो है पुलिस तहकीकात करती है कि इसके साथ रेप कैसे हुआ। वो लड़की जब होश में आती है तो उससे पूछताछ करते हैं। लड़की बताती है कि कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी घूमने के लिए। वहां पे एक हम लोग छोटे से रेस्टोरेंट में गए थे, रेस्टोरेंट के लो या दुकान के लो, वहां पे गए थे। वहां पे जाने के बाद होता ये है कि वो लोग कुछ बदतमीजी करते हैं तो ये लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन लड़की अपना फोन वहीं भूल जाती है। देविका अपना फोन वहीं भूल जाती है। फोन लेने के बहाने से यानी फोन लेने के लिए वहां जाती है। वहां जाने के बाद पीछे से अचानक कोई स्प्रे कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ घंटे बाद उसको होश आता है तो वो कहीं और होती है और उसकी गाड़ी साथ में पड़ी होती है। तब उसको महसूस होता है कि उसके साथ कुछ हुआ है। तो फिर पुलिस कार्रवाई करती है और शक के बिना पे उन दोनों दुकान वालों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद छानबीन करती है तो उन्हें तो यही लगता है कि इसने सब कुछ किया है। पुलिस वाले यही कहते हैं। पुलिस वाले भी लापरवाही दिखाते हैं छानबीन करने में। अब वकील जो बड़ा वकील होता है हाई कोर्ट का, वो उन दोनों के पक्ष में खड़ा होता है। लड़की को झूठा करार देता है। फिर लड़की की सारी हिस्ट्री निकाल लेता है कि लड़की जो है अपने दोस्तों के साथ घूमती है, लड़की का अपने सीनियर बॉस के साथ अच्छा रिलेशन है, लड़की को पोर्न देखना पसंद है, ये भी वो कोर्ट में साबित कर देता है। लड़की प्रेग्नेंट है, ये भी वो साबित कर देता है। और लड़की प्रेग्नेंट मतलब बच्चा गिराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, ये भी वो साबित कर देता है। यानी ओवरऑल लड़की गलत है ऐसा वो वकील साबित कर देता है और लड़की बेगुनाह है ये अपना वो साबित नहीं कर पाती। वो कोर्ट में बोलती रह जाती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, ये वो, लेकिन वो मानता नहीं है। फिर उसके बाद जो है कोर्ट जो है उन दोनों को बेगुनाह साबित करके छोड़ देती है और लड़की को वार्निंग दे दी जाती है कि आपके बाद कोई एक ऐसी उल्टी सीधी कंप्लेंट मत करना, टाइम पास मत करना। वो वहां से फिर चली जाती है। उसके बाद होता ये कि जिस हवलदार को सस्पेंड किया जाता है उसके पापा के मर्डर के इल्जाम में यानी हादसा जो हुआ होता है, वो उस लड़की से मिलता है, माफिया मांगता है तो वो माफ नहीं करती। लेकिन फिर वो बोलता है कि वो माफी मांगने आई है, वो माफ कर देती है लड़की उसको। फिर वो उसकी मदद करने का फैसला करता है कि तुम्हारे कोर्ट में जो हुआ वो मुझे पता है, मैं तुम्हारी मदद करूं। फिर वो तहकीकात कर रहा होता है, सब कुछ छानबीन कर रहा होता है। तो वो एक वीडियो फुटेज दिखाता है। जी हाँ, वो एक वीडियो फुटेज पता करता है कि कहाँ से निकली। मतलब उसी दुकान से जहाँ पे उस लड़की को किडनैप किया गया था, उसी के बराबर वाली दुकान से एक वीडियो फुटेज मिलती है। जो दुकानदार होते हैं वो कहते हैं कि हमने दुकान बंद कर दी थी, जहाँ उस लड़की का सब कुछ हुआ होता है वो कहते हैं कि हमने दुकान बंद कर दी थी इतने बजे, 10 साढ़े 10 बजे। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उस 10 साढ़े 10 बजे दुकान खुली हुई होती है। तो वो उस बिना पे जो है
उस वकील के पास जाते हैं जो बेसिकली अच्छा वकील होता है, तो उसको बताते हैं, बोलता है देखो इस बिना पे तुम केस खुलवा नहीं सकते, तुम्हें कुछ और सबूत ढूंढने पड़ेंगे। तो फिर वो और सबूत ढूंढते हैं। तो जो वो पुलिस वाला होता है वो अपनी तरफ से छानबीन कर रहा होता है। अब जो लड़की का दोस्त होता है, जो बॉस होता है, उसकी जब छानबीन करता है तो उसे पता लगता है कि वो उससे काफी टाइम से मिला नहीं है। लेकिन फिर उसको एक वीडियो में आती है जो पुलिस वाले उसको भेजते हैं जब दंगा हुआ होता है, तो उस दंगे में पता चलता है कि उसका बॉस जो है कहता है कि 6 महीने से मैं उससे मिला नहीं और ना ही मैं इस शहर आया हूँ। लेकिन वो देख वीडियो फुटेज में दिखता है कि वो आ चुका था शहर में। तो उस बिना पे वो और छानबीन करते हैं तो और फुटेजेस मिलती हैं जिसमें उसका बॉस जो है वो घूमता फिरता रहता है उधर उसके एरिया पे, और जहाँ लड़की को किडनैप किया गया है वहां पे भी वो आता जाता रहता था चेहरा वेरा ढक के। तो उस बिना पे जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया, और उससे जब पूछताछ की तो पता ये चला कि वो उसने ये सब नहीं किया। लेकिन वो जिस कंपनी में मतलब जिन लड़कियों के साथ काम करता था उनके मोबाइल उसके पास रखे होते थे सेफ्टी के लिए, तो वो उन मोबाइल में एक सीक्रेट ऐप डाउनलोड कर देता था। एक तरह का स्पाई ऐप होता है जो कि दिखता भी नहीं है मोबाइल में अगर ढूंढो तो। उस ऐप से क्या होता है कि मोबाइल की जो कैमरा है वो आपके कंट्रोल में आ जाता है, और वो हर 10 सेकंड में 20 सेकंड में तस्वीरें खींच के उसको भेजता रहता है। तो ये ऐप नाम का मतलब ये ऐप उसने उस लड़की के मोबाइल में भी डाल रखा था, जिसकी वजह से उसकी सारी डिटेल उसके मतलब सारी तस्वीरें उसके पास जाती रहती थी। बेसिकली वो लड़कियों के साथ भी ऐसा ही, हर लड़की के साथ ये करता था। तो उसके फोन की फुटेजेस सारी उसके पास जाती रहती थी, इसलिए वो ऐप डिलीट करने के लिए उसका मोबाइल ढूंढ रहा था, इसलिए वो वहां आया था। तो ये लड़का निर्दोष होता है लेकिन इसकी हरकतें गलत होती हैं। फिर जब उसका फोन मिलता है तो फोन मिलने के बाद जो है उसके कैमरे की मतलब तस्वीरें देखी जाती हैं उसके लैपटॉप में, तब एक लड़के की तस्वीर मिलती है। जी हाँ, वो उसी दुकान में काम करने वाला लड़का होता है जो कि दिखता शरीफ है कि मासूम है, लेकिन असल में उसी के मोबाइल में आखिरी तस्वीर उसी की आई होती है। और फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि तस्वीर जो मतलब मोबाइल जो चोरी हुआ है वो एक्टिवेट हो गया। जहाँ से एक्टिवेट हुआ है वहाँ पता चल जाता है किसने बेचा था, तो उसमें उसी लड़के का नाम आता है जो दुकान वाला होता है, यानी दुकान में जो काम कर रहा होता है। तो दोनों ही सूरतों में लड़के ने कुछ गलत किया होता है। फिर कहानी लड़के की दिखाते हैं कि लड़का जो है उसको जब दुकान बंद होने के बाद वो वापस पीछे के दरवाजे से आता है तो सफाई करने के लिए, तब उसको उस लड़की का मोबाइल मिलता है। तो वो क्या करता है, मोबाइल मिलने के बाद सोचता है कि लड़की वापस आएगी लेने के लिए, तो वो कैमरा पीछे से आता है और कैमरे का ढक्कन बंद कर देता है जिससे ये साबित ना हो कि कोई आया है कोई गया है। तो कैमरा बंद करने के बाद वो फिर आता है, दुकान खोल के सफाई वफाई करके बाहर खड़ा हो जाता है। लड़की आती है पीछे से ही उसको जो है क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश करके काम कर देता है लड़की का। तो ये जो है लड़के हरकत करता है। फिर लड़के को ढूंढने के लिए वकील और पुलिस वाले जो है सारे, और लड़की का जो एक दोस्त होता है जो कि लड़की को पसंद भी करता है, वो लोग उसके शहर जाते हैं। 12 साल में एक बार उनके यहाँ पे एक पूजा होती है जिसमें सब लोग जो है महादेव माँ काली ये सब चीजें बनते हैं। तो वो लड़का भी एक गेटअप चेंज करके वहां जाता है और घूम रहा होता है, मतलब जिनने लड़की के साथ गलत हरकत की वो वहां पे घूम रहा होता है गेटअप बदल के। वो लोग उसे ढूंढते हैं, लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको मारना शुरू कर देता है। फिर वहां पे वकील आता है, वकील भी जो है उसको मारना शुरू कर देता है। वो लोग भी बचाने के लिए आते हैं कि ये हमारे गाँव का है, लेकिन सबको मार के वो उसको लेके चला जाता है। कोर्ट लेके जाते हैं, फिर कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि उसी ने ये सब किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि लड़की हो जाती है प्रेग्नेंट, क्योंकि केस काफी लंबा चलता है और लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। जी हाँ, 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। तो वो ये मुद्दा रखती है कि मुझे ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करना है, यानी गिराना नहीं है, लेकिन मैं इसको पाल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है इसको पालने की, और ना ही मेरे पास इतना साधन है यानी खर्चा है कि मैं इसको पाल सकूं। तो ये मुद्दा जो है उसकी वकील भी उठाती है, और जो ऑपोजिट वकील होता है यानी कि बेसिकली जो लड़की को सपोर्ट करने के लिए वकील आती है वो उसी लड़के की बहन होती है, यानी जो हाई कोर्ट का वकील होता है उसी की बहन होती है। तो ये लोग ये मुद्दा रखते हैं कि लड़की का राइट है कि उसको ये बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि हर लड़की का ये राइट है कि कब उसको बच्चा पैदा करना है, उसकी जिम्मेदारी उठानी है, ये पूरी तरीके से लड़की के ऊपर है, और ये बच्चा बिना उसकी इजाजत के आया है। तो ये उसको अबॉर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन उसको पालने के लिए इतना खर्चा और उसकी जिम्मेदारी उठाना ये भी इसके बस की बात नहीं है। तो फिर सरकार जो है वो सोच विचार करके फैसला लेती है कि इसकी जिम्मेदारी जो है लड़की पैदा कर ले ये बच्चा, उसके बाद इसको रखना है या नहीं रखना वो उसके ऊपर है, लेकिन खर्चा सारी सरकार उठाएगी और आने वाली सरकार भी इसका खर्चा उठाएगी। तो ये फैसला कोर्ट लेती है। तो यही मूवी की पूरी स्टोरी है, इसीलिए इस मूवी का नाम है जानकी वर्सेस
स्टेट ऑफ केरला, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस हो गया था, मीडिया में सब जगह ये आ रहा था मीडिया का जब, तो ये पूरा केस जो है इसलिए इतना बड़ा है, यानी कि इस मूवी में पूरी यही कहानी दिखाई गई है। तो ये एक अच्छी मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। कोर्ट रूम ड्रामा है और कोई भी वल्गर चीजें नहीं है, ना कोई ऐसा उल्टा सीधा सीन दिखाया जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। हाँ, कहानी ऐसी दिखाई गई है, लेकिन ये फैमिली ऑडियंस भी देख सकती है, इसमें कुछ ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं जो आप नहीं देख सकते। स्टोरी अच्छी है, कोई बड़े एक्टर्स नहीं है, बड़े छोटे एक्टर्स हैं और स्टोरी कमाल की ली गई है।